कर्मासु में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंगबली। देखिए, कहते हैं कि कलयुग में भगवान हनुमान वो उन देवताओं में से हैं जो बस थोड़ी सी भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पवित्र ग्रंथों में जो बताया गया है ना, उसी के हिसाब से कुछ खास दिनों पर उनकी पूजा की पूरी विधि को एकदम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ज्योतिष की माने तो जिंदगी में ना कभी कभी कुछ ऐसे ग्रह दोष आ जाते हैं जिनके लिए खास पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मंगल और शनि जैसे ग्रहों से जुड़ी जो परेशानियां हैं, उनका रामबाण इलाज क्या है? इन ग्रंथों के मुताबिक इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हनुमान जी की पूजा में ही है। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई हनुमान जी की ये खास पूजा आखिर की क्यों जाती है, इसके पीछे वजह क्या है और इससे कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। देखिए, ये पूजा ना कई तरह के खास ज्योतिषीय और निजी मुश्किलों का हल मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कुंडली में मंगल दोष है, या फिर शनि की 7.5 का वो मुश्किल वाला 7.5 साल का दौर चल रहा है, या फिर आपको दुश्मनों का डर सता रहा है। इन सारी की सारी परेशानियों के लिए ये पूजा एक अचूक उपाय बताई गई है। और हाँ, जैसा कि माना जाता है, कलयुग में हनुमान जी को प्रसन्न करना वाकई में काफी आसान है। ठीक है, तो अब आते हैं तैयारी पर। देखिए, किसी भी पूजा पाठ की सफलता ना उसकी तैयारी पर बहुत निर्भर करती है। तो आइए अब उन जरूरी कदमों पर फोकस करते हैं जो इस पूजा को शुरू करने से पहले हमें करने हैं। तो सबसे पहले आता है संकल्प, यानी कि व्रत का प्रण। अब ये व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। हाँ, पर महिलाओं के लिए ये सलाह दी गई है कि वो अपने परिवार की परंपराओं का ध्यान रखें। और इसे शुरू कब करना है? तो इसके लिए सबसे शुभ समय है किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष, मतलब जब चांद बढ़ रहा हो, उसका जो पहला मंगलवार आता है वो दिन। अब बारी है पूजा की जगह तैयार करने की। तो क्या करना है? एक चौकी लेनी है, उस पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर रखनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, राम दरबार की तस्वीर रखना एकदम जरूरी बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उनके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी रह जाती है। और हाँ, शुरुआत के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति रखना भी उतना ही जरूरी है। तो ठीक है, तैयारी हो गई। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि पूजा का सही क्रम क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसे करना कैसे है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है और वो है क्रम। पूजा का क्रम बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत हमेशा भगवान गणेश की पूजा से होगी, उसके बाद राम दरबार की पूजा, और फिर आखिर में आते हैं भगवान हनुमान। और जब सब कुछ हो जाए तो सबसे अंत में होती है आरती। अच्छा, तो जब हनुमान जी की पूजा की बारी आती है तो उन्हें कुछ खास चीजें चढ़ाई जाती हैं। क्या क्या है वो? इसमें रोली है, लाल फूल हैं, इत्र है। पुरुषों को जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और भोग के लिए मोतीचूर के लड्डू या फिर केला या कोई भी मौसम का फल सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक चीज है जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और वो है तुलसी दल, यानी तुलसी का पत्ता। ऐसा मानते हैं कि भोग में तुलसी का पत्ता तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलिए अब जरा कुछ खास नियमों पर आते हैं, वो नियम जो मंगलवार और शनिवार की पूजा को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। और यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें इस पूरी पूजा का बहुत जरूरी हिस्सा हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। पूजा में जो दिया जलाते हैं वो घी का होना चाहिए या तेल का? क्या लगता है? तो इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा और साफ है, और इसे जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पूजा मंगलवार को कर रहे हैं तो दिया होगा देसी घी का, और अगर वही पूजा शनिवार को कर रहे हैं तो फिर चमेली के तेल का दिया जलाना है। सिंपल। अब बात करते हैं एक और खास विधि की, जिसे कहते हैं चोला चढ़ाना। ये क्या होता है? ये असल में हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर और तेल या घी से बनाए खास पेस्ट लगाने की प्रक्रिया है, और ऐसा माना जाता है कि ये उन्हें खुश करने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही साफ नियम है जिसे जानना जरूरी है। इन मान्यताओं के हिसाब से चोला चढ़ाने का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं को यह करने की इजाजत नहीं है। और पता है, चोला बनाने का सामान भी दिन के हिसाब से बदल जाता है। मंगलवार को जब चोला चढ़ाते हैं तो नारंगी सिंदूर में देसी घी मिलाते हैं, और वहीं अगर शनिवार का दिन है तो उसी सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है।
अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। व्रत वाले दिन कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। सबसे बड़ा नियम, पूरे दिन नमक नहीं खाना है। शाम को जब व्रत खोलते हैं तो खाने में सिर्फ मीठी चीजें ही होनी चाहिए। और हाँ, दिन में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना या सुनना ये भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब जब हमने पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप समझ ली है, तो अब ये देखते हैं कि इस पूजा का समापन कैसे होता है और इसका असली मकसद क्या है। देखिए, ये जो व्रत है ना, ये एक संकल्प के साथ किया जाता है और इसकी एक तय अवधि होती है। जो भी ये व्रत रखते हैं उन्हें लगातार 21 या फिर 45 मंगलवार तक इस पूजा को करने का प्रण लेना होता है। तो सवाल ये है कि आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का फल क्या है? तो मान्यता ये कहती है कि अगर इस पूजा को पूरी श्रद्धा और एकदम सच्चे मन से किया जाए ना, तो ये आपकी जिंदगी से हर तरह के संकट और मुश्किलों को दूर कर देती है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है ना, कि इस तरह की जो पूरी एक विधि, एक प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति को एक ढांचा देती है। और ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी है कि किसी तय नियम और विधि से पूजा करना हमारी आस्था को किस तरह से और ज्यादा मजबूत और गहरा बना देता है। सोचिएगा जरूर।